दिल्ली वालों को, दिल्ली के आसपास के लोगों को और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को मेरा प्रणाम। प्रणाम बाकी लोगों को भी है, मगर जिन लोगों का ज़िक्र किया, मेरा जो ये संदेश है, जो मैसेज है, ये उनसे काफ़ी कनेक्टेड है, इसलिए उनको स्पेशल मेंशन किया। तो दिल्ली में अगर हम बात करें तो खुश होंगे इस टाइम आप लोग कि इस टाइम पे एयर पोल्यूशन की जो न्यूज़ थी, जो ज़िक्र था, जो टेंशन दिख रही थी लोगों की बातों में, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो क्या एयर पोल्यूशन कम हुआ? नहीं, एयर पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। क्या होता है कि 10-15 दिन, 20 दिन मीडिया किसी भी तरह का, अखबार हो, टीवी हो, वो एयर पोल्यूशन पे, इन सब चीज़ों पे बात करके कि स्मॉग है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, ये सब चीज़ों पे बात कर ली उन्होंने। इसके बाद क्या होता है, लोग भी जो व्यूअर्स हैं वो बोर होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। प्रॉब्लम ये आज भी वही की वही है, वही एक्यूआई है, वही स्मॉग है, वही PM2, PM5, PM10 के लेवल्स हैं, मगर सिर्फ उसका जिक्र होना बंद हो गया हर साल के। इस एयर पॉल्यूशन का दिल्ली की इमेज और दिल्ली वालों की हेल्थ पे रेगुलरली बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अभी मैं आज ही किसी एक बहुत ही पॉपुलर जो यूट्यूबर है उनका वीडियो देख रहा था। तो वो किसी काम से दिल्ली आए, उन्होंने जैसे ही दिल्ली में एंटर हुए तो उन्होंने ये चीज़ वीडियो में कवर की कि देखिए मेरी कार के अंदर जो PM अपना ये AQI लेवल है वो 1 आ रहा है, और बाहर का जो AQI लेवल है वो करीब 400 दिखा रहा है। और फिर उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने बोला कि ये तो आप 3-4 बार दिखा चुके, जब भी दिल्ली एंटर करते हो आप ऐसा करते हो। तो पॉइंट क्या है कि दिल्ली की जो इमेज है ना, वो यही है, दिल्ली की सर्दी जिसको लोग एंजॉय किया करते हैं, दिल्ली में सर्दी है, बाहर जाएं और कुछ खाएं पिएं और घूमें फिरें, वो सब चीज़ बंद होती जा रही है। अब दिल्ली की सर्दी का मतलब है घर में बैठे, एयर प्योरीफायर्स के साथ बैठे चला के उनको, और बाहर जाने से डरें। हाथ सेकने के लिए जो भी, आप तो जलाएंगे ही नहीं कुछ कि कोई आप सोचे कोयला जलाएं या कुछ इस तरह का सोचें, वो तो नहीं करेंगे, हीटर्स वगैरह। मगर दूसरे भी अगर कोई कर रहे हो तो उसको देख के भी थोड़ा घबराहट फील होती है कि अरे भाई मत करो, एयर पॉल्यूशन में ये सब चीज़ें ऐड अप करेंगी। तो ये चीज़ जो है, हमारी दिल्ली की इमेज जो है वो ये होती जा रही है कि भाई ये तो यहाँ पे तो सिर्फ एयर पोल्यूशन होता है, दिल्ली मतलब एयर पोल्यूशन। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर हम दिल्ली के हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में अगर आप पैदा नहीं भी हुए, दिल्ली में किसी काम के से आते हैं, तो भी देश की राजधानी है, यहाँ पे सफाई, यहाँ पे हवा, वातावरण, ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ी साफ़ सुथरी हो तो कितना बढ़िया लगे। हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए बाकी स्टेट्स के लिए। और एक बात और है, ये बात दिल्ली और कुछ शहरों की बात करें ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी यही हाल है। जिस तरह से वो लोग चल रहे हैं, सेम पाथ पे चल रहे हैं सभी लोग। आज हम हैं जहाँ पे, वहाँ दूसरे भी आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि हम चेंज हो जाए, ताकि उनके पास एक एग्ज़ाम्पल हो कि ये उस तरह से चेंज करके वो लोगों ने सुधार किया एयर पोल्यूशन में। तो पॉइंट क्या है कि मीडिया बात कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम सोचें ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ। मगर आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने कुछ किया इस ऐसा जिससे कि एयर पोल्यूशन रुके? गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग निकलते ही नहीं बाहर, और बारिशों में भी कोई रूटीन नहीं रहता। सर्दियों में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि सर्दी में लोग बाहर आना चाहते हैं कि धूप होगी, सब होगा, बट वो धूप ही कई बार नहीं निकलती, बहुत बहुत दिन तक नहीं निकलती। और अगर आना है तो स्मॉग इतना ज़्यादा है, AQI की दिक्कत, और मतलब बहुत सी लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो घर में दुबके दुबके तो काम चलेगा नहीं। और जो इमेज है वो तो मैंने जो बात की कि, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई भी सरकार किसी सरकार पर ब्लेम नहीं कर सकती आप, उनके हाथ में इतना है नहीं कि वो इतना कुछ कर पाएँ। उनके एफर्ट्स ऑफ कोर्स होने चाहिए, मगर पॉइंट इज उनके एफर्ट्स नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में आते जाते हैं, तो दिल्ली क्या, जिस भी शहर में बात करें, उन सभी शहरों को साफ रखें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हमारी तरफ से किसी भी तरह का एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब में हम एडअप ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तो इस पोल्यूशन का खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके तो कार में भी एयर प्यूरीफायर लगा है और घर पे भी लगा है और ऑफिस में भी लगा है,
तो एयर प्योरीफायर की फंक्शनिंग तो आप देख ही रहे होंगे, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस भी जगह बैठे हैं, वहाँ का दरवाज़ा वगैरह सब बंद रखना पड़ेगा। अगर आपने दरवाज़ा बार बार खुल रहा है तो ऑल ऑफ सडन जो है एक्यू लेवल में फ़र्क दिखता है, बढ़ जाता है। और अगर वो पूरी तरह बंद रहते हैं, उस चीज़ को बंद में बैठे हैं आप, तो CO2 लेवल बढ़ने का भी एक जो परेशानी है वो है। मगर जो भी हो, जैसे भी ये कब तक चलेगा, क्योंकि हर बार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो क्या ये एयर प्योरीफायर्स हर साल अपडेट होते जाएंगे और हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे और हम सेफ़ रहेंगे क्या? हम बाहर जाएंगे ही नहीं, हमारे परिवार का कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा, सब लोग हम अंदर ही अंदर, सब काम चल जाएंगे हमारे क्या? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सोचिए, और इससे भाग नहीं सकते। सोचिए कि चलिए ये साल तो फिर गया, सर्दी चली गई, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी का बरसातें आएंगी, कुछ भी आएगा, आप वहीं रह रहे हैं, पोल्यूशन वहीं का वहीं है, हर तरह का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सोल्यूशन पे बात करनी है, सोल्यूशन पे काम करना है। तो सोल्यूशन क्या है? अगर शहरों को बचाना है तो हरियाली को अपनाना है। शहरों में रह पाना है तो सब में पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने के लिए आप आसपास की नर्सरी से पेड़ लगाएं, हर तरह की हरियाली हो, मतलब आपके घरों में, चाहे वो प्लांटर्स हों, छोटे मोटे बड़े, जैसे मर्जी। खाना वाना बाहर से जैसे आप लेने जाते हैं, सब्जियां वगैरह जो जो घर में लगा सकते हैं वो लगाएं। मौसम में फूल लगाएं। आसपास की गलियों में, पार्कों में, सड़कों पे पेड़ हों, छाँव हो, वहाँ पे हवा भी साफ़ होगी, मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, और बहुत से फ़ायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात, एयर पॉल्यूशन का जो मेन जो सॉल्यूशन है वो पेड़ लगाना।